इंडिया, वाइब्रेंट कल्चर, रिच हिस्ट्री और वार्म हॉस्पिटैलिटी का देश। लेकिन इस वेनियर के नीचे एक चिलिंग ट्रूथ है, हमारी कलेक्टिव सोल पर एक दाग, रेप की महामारी। हर दिन अनगिनत औरतें और लड़कियां अनस्पीकेबल हॉरर्स का शिकार होती हैं। उनकी डिग्निटी शैटर होती है, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए स्कार्ड हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैंडेमिक है, एक नेशनल शेम है जिसके लिए इमीडिएट और अनवेवरिंग एक्शन चाहिए। हम अलाउ नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं करना चाहिए इस रेन ऑफ टेरर को कंटिन्यू करने के लिए। एम्प्टी प्रॉमिसेस और हॉलो प्लेटिट्यूड्स का समय अब खत्म हो गया है। हमें एक्शन चाहिए, वर्ड्स नहीं। जस्टिस चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं। निर्भया और उसके जैसी अनगिनत और लड़कियों की चीखें हमारी सड़कों पर गूंजती हैं। हमारी कलेक्टिव फेलियर की एक चिलिंग रिमाइंडर अपनी औरतों और लड़कियों को प्रोटेक्ट करने में। हमें उनके कॉल का जवाब देना होगा, साइलेंस से नहीं, बल्कि एक ऐसे रोर से जो इस देश की नींव को हिला दे। 2012 पूरी दुनिया हॉरर से सिहर उठी जब ज्योति सिंह का क्रूर गैंग रेप, जो हमेशा के लिए हमारी यादों में निर्भया के रूप में एच्ड है, ने देश की कलेक्टिव कॉन्शियंस को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये बार्बरिज्म का एक ऐसा एक्ट था जिसने हमारे समाज के डार्क अंडरबेली को, उस डीप रूटेड मिसोजिनी को एक्सपोज कर दिया जो ऐसी एट्रोसिटीज को होने देती है। प्रॉमिसेस किए गए, लॉज बदले गए, फिर भी वायलेंस कंटिन्यू रही। 2017 एक और निर्भया, आउटरेज की एक और वेव, प्रॉमिसेस का एक और दौर। वायलेंस का साइकिल नहीं टूटा, हमारी कलेक्टिव एपैथी का एक ग्रूसम टेस्टामेंट। कितनी और निर्भया को हमें इनएक्शन के ऑल्टर पर सैक्रिफाइस करना होगा, कितनी और बेटियों को ये लिविंग हेल सहना होगा। 2019 देश एक बार फिर हॉरर में डूब गया। एक जवान वेटरनेरियन का ब्रूटली रेप और मर्डर, उसकी बॉडी सेट अब्लेज। निर्भया के ऑडियल की इकोज एक बार फिर गूंजी, उस मॉन्स्टर की एक स्टार्क रिमाइंडर जो हमारे बीच में रहता है। 3 साल बाद भी दर्द और आउटरेज बना हुआ है, जस्टिस डिलीवर करने में हमारी फेलियर का एक सीरिंग इंडाइटमेंट। रेप के मामले में इंडिया का लीगल सिस्टम ब्रोकन नहीं है, बल्कि कंप्लिसिट है। रेप के लिए कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। इस बात का एक चिलिंग टेस्टामेंट कि सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस अक्सर एक डिस्टेंट ड्रीम होता है। हमारे कोर्ट्स केसेस के बैकलॉग से जूझ रहे हैं, जबकि आर्केक लॉज और सोसाइटल स्टिग्मा अक्सर विक्टिम्स की वॉइसेस को साइलेंस कर देते हैं। लीगल प्रोसेस सॉलेस देने के बजाय अक्सर सर्वाइवर्स के लिए एक और ऑर्डियल बन जाता है। उनसे इनसेंसिटिव क्वेश्चनिंग होती है, उनकी टेस्टिमोनीज पर डाउट किया जाता है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो अनफेयरली विक्टिम्स पर डाला जाता है एक इंसरमाउंटेबल हर्डल बन जाता है, जो परपेट्रेटर्स के लिए इम्प्यूनिटी के कल्चर को और परपेचुएट करता है। सिस्टम लूपहोल्स और बायसेस से भरा हुआ है, जस्टिस डिलीवर करने में फेल हो रहा है, परपेट्रेटर्स को एम्बोल्डन कर रहा है और विक्टिम्स को साइलेंस कर रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे सिर्फ ओवरहॉल ही नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो सर्वाइवर्स के राइट्स और डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करे और दोषियों को स्विफ्ट और सर्टेन पनिशमेंट इंश्योर करे। रेप पर इंडिया का रिकॉर्ड सिर्फ एक नेशनल शेम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिसग्रेस है। जहां बाकी देशों ने इस हेनस क्राइम से टैकल करने में स्ट्राइड्स बनाई हैं, वहीं इंडिया अभी भी पीछे है। इसकी सड़कें औरतों के लिए डर और इनसिक्योरिटी का पर्याय बन गई हैं। हमें जज किया जाता है न सिर्फ हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, बल्कि वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करने के हमारे कमिटमेंट से भी। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश जहां पर स्ट्रिक्ट सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री है और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, और यूनाइटेड किंगडम जहां डेडिकेटेड रेप क्राइसिस सेंटर्स हैं और विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो इंडिया की एपैथी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहां तक कि सऊदी अरेबिया, जिसकी अक्सर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए आलोचना होती है, वहां भी रेप के लिए इंडिया से ज्यादा स्ट्रिक्टर लॉज हैं। साउथ अफ्रीका, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की अपनी लेगेसी से जूझ रहा है, उसने स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाए हैं और रेप सर्वाइवर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम्स बनाए हैं। स्वीडन, जो जेंडर इक्वालिटी में एक ग्लोबल लीडर है, वहां रोबस्ट लेजिस्लेशन है और सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं। इंडिया को दुख की बात है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है और प्रायश्चित करने के लिए उससे भी बहुत कुछ है। बातें करने का समय अब खत्म हो गया है, अब एक्शन का समय है। गवर्नमेंट को इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए डिसाइसिवली और स्विफ्टली एक्ट करना होगा। हमें स्ट्रिक्टर लॉज चाहिए,
स्विफ्टर ट्रायल्स चाहिए और हमारे लीगल सिस्टम का एक कंप्लीट ओवरहॉल चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि रेपिस्ट्स को स्विफ्टली और सिवियरली पनिश किया जाए। हमें अपने लड़कों और आदमियों को कंसेंट, रिस्पेक्ट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में एजुकेट करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना होगा जहां औरतें सेफ और एम्पावर्ड महसूस करें, जहां उनकी वॉइसेस को सुना जाए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। हमें उन पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना होगा जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को परपेचुएट करते हैं। ये सिर्फ औरतों की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया की सोल की लड़ाई है। ये जस्टिस की लड़ाई है, इक्वालिटी की लड़ाई है, ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। हम फेल नहीं हो सकते। आज हम एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। हम या तो चुप रहना चूज कर सकते हैं, इस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी में कंप्लिसिट बने रहना चूज कर सकते हैं, या फिर हम अपनी वॉइसेस उठाना चूज कर सकते हैं। निर्भया के लिए और हर उस औरत और बच्ची के लिए जस्टिस की डिमांड करना चूज कर सकते हैं जो इस हेनस क्राइम से साइलेंस कर दी गई है। हम रेपिस्ट के लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। हम सिस्टेमिक चेंज की डिमांड करते हैं। हम अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओं के लिए एक सेफर इंडिया की डिमांड करते हैं। हमारी वॉइसेस पावर के गलियारों में गूंजे, एक रिसाउंडिंग मैसेज के साथ कि हम अब इस बारबैरिटी को टॉलरेट नहीं करेंगे। नो मोर निर्भयास। बदलाव का समय आ गया है।